राहुल अपनी दो पत्नियों के साथ सूरतगढ़ में रहता था। उसकी दूसरी पत्नी रागिनी बहुत सुंदर थी। जब वो मेकअप करके खूबसूरत साड़ी पहनती तो कोई हूर लगती थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी थी और घर के किसी काम को हाथ न लगाती। जबकि राहुल की पहली पत्नी जूही बेचारी बहुत काली थी, जिसकी वजह से वो बहुत बदसूरत लगती थी। कोई भी उसकी काली रंगत की वजह से उसे पसंद ना करता। वो सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती, मगर फिर भी राहुल इससे खुश ना होता। वो बस रागिनी के आगे पीछे फिरता रहता। बेचारी जूही थक कर सोचती, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, बर्तन धोती हूँ, मजे मजे के खाने पकाती हूँ, मगर राहुल मेरी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मेरी रंगत की तरह मेरी किस्मत भी काली है। दूसरी पत्नी रागिनी हर वक्त कहती, मैं कितनी सुंदर हूँ, इतनी सुंदर कि राहुल मुझे ही देखता रहता है, मेरी किस्मत भी मेरी तरह सुंदर है। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन जूही ने सोचा कि आज मैं राहुल की पसंद का खाना बनाकर खूब सज संवर कर उसका दिल जीत लेती हूँ। ये सोचकर उसने खाने का सामान मंगवाया और खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते हुए वो अपने आप से कहने लगी, आज तो मैं ऐसा लजीज खाना बनाऊंगी कि राहुल उंगलियां चाट लेगा। उसकी ये बात किचन के दरवाजे पर छुपी रागिनी ने सुन ली, इसलिए जैसे ही जूही किचन से निकलकर अपने कमरे में तैयार होने गई, वो किचन में गई और सारा खाना अपने कमरे में छुपा दिया। जब राहुल आया तो रागिनी ने झटपट खाना मेज पर चुन दिया और राहुल के साथ बैठकर खाने लगी। रागिनी ने राहुल के सामने मासूम बनते हुए कहा, देखो राहुल, मैंने सारा दिन किचन में अकेले खाना बनाया, मगर जूही ने पूछा तक नहीं और अपने हार श्रृंगार में लगी रही। राहुल ने उसी वक्त जूही को बुलाया तो वो नई साड़ी पहनकर आ गई। उसने मेज पर खाना देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राहुल उसके काले चेहरे पर इतना ज्यादा मेकअप देखकर उसे खूब सुनाने लगा और कहने लगा, घर के कामकाज में रागिनी की मदद किया करो। राहुल की जली कटी सुनकर जूही की आंखें भर आईं और रोते हुए चली गई। उस रात अपने कमरे की खिड़की में बैठकर जूही कहने लगी, सारा दिन मैंने काम किया, इतने खाने बनाए, मगर वो रागिनी अपनी चालाकी और हुस्न से बाजी ले गई। ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। ये कहकर वो रो पड़ी। रोते रोते वो सो गई। फिर वो ख्वाब देखती है कि इसके कमरे में एक बूढ़ी अम्मा आती है और इससे कहती है, देखो जूही प्यारी बेटी, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई उपटन और परफ्यूम लाई हूँ। ये उपटन अपने मुंह और हाथों पर लगाना, इससे तुम्हारी रंगत गोरी हो जाएगी, और इस परफ्यूम को अपने कपड़ों पर छिड़क देना, राहुल तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ये सुनते ही जूही की आंख खुल जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है। अचानक इसकी नजर उपटन और परफ्यूम पर पड़ती है। वो दोनों चीजें पाकर बहुत खुश होती है और फिर वो ये दोनों चीजें लगाना शुरू कर देती है। दिन ब दिन इसकी रंगत गोरी होने लगती है और चंद ही दिनों में इसकी सूरत बदल जाती है। वो रागिनी से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। अब राहुल उसका दीवाना हो जाता है और रागिनी को छोड़कर इसके आगे पीछे फिरता है। जूही ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अब मैं भी सुंदर हो गई हूँ, रागिनी से भी ज्यादा सुंदर। अब मैं भी उससे गिन गिन कर बदले लूंगी। अब सारा दिन रागिनी मैले कुचैले कपड़ों में घर के कामकाज करती रहती और जूही की जली कटी सुनती रहती। अब राहुल भी उसकी नहीं सुनता था, बल्कि जूही का ज्यादा ख्याल रखता था। रागिनी अब बहुत पछताती है और कहती है, मैंने अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड किया, जिसकी मुझे सजा मिल रही है। अगर मैं जूही के साथ वो सब ना करती तो आज वो भी मुझसे बदला ना लेती। जूही अब रागिनी से सारे बदले ले रही थी। वो इससे सारे घर का काम कराती और खुद मजे से आईने के सामने सिंगार करती रहती। राहुल के सामने खुद मासूम बनकर रागिनी को बुरा भला कहती, जिस पर राहुल भी रागिनी को जली कटी सुना देता और यूं रागिनी सारी रात रोती रहती। एक रात जब जूही कमरे में सो रही थी तो इसने ख्वाब में उसी बूढ़ी अम्मा को देखा। वो इससे कह रही थी, जूही, अगर तुम भी रागिनी के साथ गलत करोगी तो तुम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए रागिनी को माफ करके उसके साथ मिलकर रहो, वरना ये जादुई उपटन और परफ्यूम तुमसे छिन जाएगा। ये सुनते ही जूही की आंख खुल गई और इसने सोचा, अगर उससे जादुई उपटन और परफ्यूम छीन गए तो वो फिर से काली हो जाएगी और राहुल भी उसे छोड़ देगा। ये सोचकर वो रागिनी के पास गई और बोली, रागिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आओ आज से हम सहेलियां बन जाती हैं और एक साथ इस घर में प्यार से रहती हैं। रागिनी इसकी बात सुनकर खुश हो गई और इसे गले लगा लिया और फिर वो दोनों अपने पति राहुल के साथ हंसी खुशी रहने लगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।